टोहाना कितना पुराना है इसको लेके और यहाँ की क्या आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं, कितने किसान संगठन हैं, इन सबको लेकर हमारी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और हम है टोहानवी पुस्तक भी आप सबने पढ़ी है और इसका तीसरा संस्करण भी आने वाला है। मगर इसी के साथ ये चर्चा भी चल पड़ी है कि टोहाना को जिला बने, इसका कितना मजबूत हक है। और इस मजबूत हक में सब लोग अपनी अपनी बातचीत कर रहे हैं। और इसके अंदर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम ऐसे लोगों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं जो कई लोगों से लगातार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, राजनीतिक पार्टी से हैं, कोई किसान संगठन से है, कोई छात्रों से संबंध रखता है, कोई व्यापार मंडल से है। आज हम पहुंचे हैं डांगरा गांव में। डांगरा गांव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण गांव है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो टोहाना के इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि टोहाना से सियासत चलती है और टोहाना में राजनीतिक पार्टियां सभी सक्रिय हैं। यहाँ से एमएलए भी बने हैं और जिनके साथ मैं खड़ा हूँ इनका नाम है रमेश डांगरा। ये अपने साथ अपने गांव का नाम लगाते हैं। इनके दादाजी जो हैं एमएलए रहे हैं और बड़ी लंबी आयु प्राप्त करके इस संसार से विदा हुए हैं। तो एक एक करके सारी बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप पहुंचे खेत आप के अंदर। हाँ, खेत में आपका मिल गए आप। स्वागत है। और आपको मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि हम है टोहानवी जो पुस्तक है आपकी पूरी की पूरी सभी टोहाना के लोगों ने पढ़ी है। और जो पूरा उसके अंदर एक पूरा ज्ञान जो टोहाना के इतिहास के बारे में जो आपने लिखा है उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। रमेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आगे आपकी मदद भी लेंगे उसके अंदर। पर फिलहाल जो हम आज आपके पास आए थे कि एक मुहिम चल रही है कि टोहाना को जिला बनाया जाए। जी। और इस बीच कई बार ये सवाल आता है कि टोहाना जिला बनने के लायक नहीं है। आप एक किसानी परिवार से संबंध रखते हैं, बहुत जी पुरानी, बिल्कुल। ये शायद आपके खेत हैं सारे के ये सारे। मैं खेत में ही आया था बरोटी लेने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। और खेत ये अपने खेत है सारे के सारे। भरोटी लेने के लिए आए हो? हाँ। ट्रैक्टर ट्रुक्टर कुछ नहीं है ये ये गड्डी क्या, है। ये गाड़ी? हाँ ये गाड़ी है। तो इसके साथ कुछ बांध के भी तो लेके जाना पड़ेगा। देखिए हम किसान और मजदूर के बच्चे हैं। हाँ, और हम ये रस्सी से सीधे खींच के ले जाते हैं। इसी से ही। हाँ इसी से। इसके कई फायदे हैं। हाँ, हम कभी जिम नहीं जाते, इसी से हम सैर कर लेते हैं। नहीं इसमें दूर आप भर के इसको ऐसे इ, खींच के ले जाओगे? इसके अंदर हम हैरा डाल के इसको सीधे खींच के हम घर ले जाते हैं। तो और गांव में और लोग भी ऐसे ही करते हैं? हाँ काफी। अब तो स्टार्टिंग में मैं लगा था, मैं कहीं किसी गांव में गया था बच्चों के पास पलेरों के साथ। अच्छा। तो उन प्लेयरों ने क्या किया हुआ था कि बड़े बड़े जो ट्रक के टायर है, ट्रैक्टर के पीछे टायर है, हाँ। तो उनके रस्सी बांध करके और वे यूं खींच रहे थे। अच्छा। और अक्सर प्लेयर ऐसा करते हैं। तो मैंने उनसे देखा कि क्यों ना हम भी ऐसी वर्जिश करें। अच्छा। तो समय का अभाव होता है आपको पता है। तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग के समय इसको रस्सी बांध ली थी उसी दिन से। और मैं इसी से चारा लेके जाता हूँ, मेरा यही काम है। सुबह सुबह मैं अपने आता हूँ खेत में और हरा लेकर के मेरी सैर भी हो जाती है, मैं अपना खेत भी संभाल जाता हूँ और हरा भी ले जाता हूँ। 3-4 काम मैं इसके साथ कर जाता हूँ। देखो, दातुन भी इसी से यहाँ आके कर लेता हूँ। दातुन भी यहीं पे। नहीं, यहाँ आजकल की जी हाँ। युवा पीढ़ी तो बड़ी शर्म महसूस करती है इन सब हाँ कामों के अंदर देखिए, करना। हमें कई बार गाँव में जाते हैं तो अधिकांश जगह पे मैं किसी एक बोस्ती गाँव में था, मुझे वो अच्छा। घटना भी याद आ गई। हाँ हाँ, तो दोपहर का समय था, एक बच्चे आइए से चलते चलते बात करते हैं। मैंने पूछा कि अब कहाँ जा रहे हो? तो वो पैंट शर्ट पहन के वो हाँ एक भुन्ना उसके शहर लगता है। हाँ हाँ। उन्होंने कहा मैं अब जिम में जा रहा हूँ। हम्म। मैंने कहा जिम में? हम्म। और उसके मम्मी पापा तूड़ी का वो लगे हुए थे, कई काफी भैंसें उन्होंने बांध रखी थी। तो अच्छा। मैं समझता हूँ किसान और मजदूर के बच्चों को जिम जाम के तो ये केवल और केवल बकवास है। हाँ, खेत में काम करना चाहिए, अपने पशुओं का भी काम करना आइए आप चाहिए, आगे आ जाइए। हाँ। अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटाना चाहिए, जिससे 3-4 फायदे हैं। हम्म। एक तो घर का काम होता है, हम अच्छा। इधर उधर भटकने से टलते हैं। हम्म। और साथ हमारा जो शरीर की फिटनेस है हाँ। वो भी इससे हमारी अच्छी रहती है। चाहे वो हम खेत में काम करें, चाहे हमें खाद संवारने का काम हो, चाहे हमें कोई भी काम हो खेत का, और चाहे पशुओं का, वो काम हमें करना चाहिए। तो और पशु हमें रखने चाहिए, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आने वाली जनरेशन की मैं बात करूंगा कि मिलावटी सिस्टम बहुत आ गया। चाहे वो दूध के अंदर हो, चाहे वो खेत के अंदर हो, चाहे वो फल और सब्जियों के अंदर हो। हम्म। ये आने वाले समय के लिए इसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब फैक्टर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अपना खुद तैयार करें और अपना खुद के पशु रखें, उसका दूध पिए। दूसरे किसी की तसल्ली नहीं है, मैं मेरे भाई से भी लूंगा तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं तो ये जो ये आपने उगा रखा है सारा, इसमें पानी डाल रखा है भाई, पीछे रहना आया ना आप तो इसके अंदर क्या आप ये केमिकल नहीं डालते कोई नहीं भी? नहीं नहीं, कोई हम ये जितना केमिकल भी नहीं। है। हम खेत से जो घर की राख होती है हाँ। वो लेकर के आते हैं, और गोबर की खाद भी इसमें डालते हैं। अगर मैं इसको खाऊं तो इसमें जी केमिकल नहीं होगा? नहीं, इसमें केमिकल नहीं है। दवाई भी नहीं छिड़क रखी? दवाई हम प्रयोग बहुत कम करते हैं, करनी पड़ती है। हाँ हाँ। इमरजेंसी हो, कीड़ा लग इसको जाता है खाया कुछ जा ऐसा। सकता है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। इसका हम सरसों की जो साग है उसी का, सरसों की दवाई, बरसीन के अंदर सरसों है। और हम ये मतलब अपनी देख रेख में तैयार ये तो करते मीठा हैं। लग रहा है बिल्कुल। हाँ तो ये हरा साग है, हम
खाते हैं इसे। अच्छा, हाँ, खाते हैं इसे। तभी इससे हमारा शरीर तो भी आपका ठीक कहने रहता का है। मतलब है भी किसान के बच्चे को तो जिम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। अगर उसके खेत हैं तो खेत में इतनी वर्जिश वो हो खेत जाएगी में उसकी। काम कर सकता है, वो अपने पशुओं के लिए घर पे काम करवा सकता है, वो बहुत काम में छानी बेच सकता है, तूड़ी बेच सकता है, पशु को नहला सकता है, बांध सकता है, दूध गाड़ने में वर्जिश हो सकती है, मतलब वो फिट रह सकता है। तो फिर ये जो शर्म का दायरा आ गया आज के वक्त में, क्या उसकी देखिए, वजह से काम नहीं कर बड़ी रहे लोग? चिंता का विषय है जो आज के बच्चे हैं। देखिए, आज रोजगार भी नहीं है हमारे पास। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं और रोजगार नहीं है। लेकिन अब उन्हें काम करने में दिक्कतें आती है। तो हम चाहते हैं भी पशुओं का, और ये भी इसके अंदर भी आजकल एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि हम पशुओं से इनकम भी पैदा कर सकते हैं। हमारे खेत से भी आजकल, पहले खेत था एक सोर्स थोड़ी इनकम का, आजकल हम बाग लगा सकते हैं, फल सब्जी लगा सकते हैं, और तरह तरह की आजकल खेत के अंदर भी एक इंडस्ट्री के माध्यम से हम काम कर ये सकते हैं। धान, ये क्या आपने गेहूं लगा ये रखी है? गेहूं लगाई हुई गेहूं है। लगा रखी है। रमेश जी, अब इस बात की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हम मुख्य बात की तरफ बात करना। अच्छा, आप आगे बढ़ते रहिए, जी। आपके खेत हैं, आपको ज्यादा रास्ता पता है। तो मेरे को ये बताइए कि जो मौजूदा समय में एक बात जो चल रही है कि टोहाना को जिला बनने का अधिकार मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, टोहाना जिला बनना एक जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी है। मजबूरी? बिल्कुल, मजबूरी कैसे है? हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से पड़ता है 70 किलोमीटर। हम्म, अब मुझे कल सुबह 10 बजे फतेहाबाद किसी ऑफिस में जाना है, हम्म, तो इतनी धुंध का समय है, हम्म, और हम 70 किलोमीटर वहां से जाएंगे, तो हम्म, कितना बड़ा, नहीं मुझे बल्कि अनेकों जो यहाँ के हमारे हमसे भी दूर पड़ता है, संजाना, हांसेवाड़ा, सूर्यवाड़ा, हम्म। वो हमारे जो समैन गांव है, बलियाड़ा गांव है, तो उनके तकरीबन 70 72 75 किलोमीटर भी पड़ता है। अच्छा तो जी। हर एक वहाँ कर्मचारी भी जाता है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, सभी काम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होते हैं। तो हम्म। हमें जरूरी नहीं बल्कि हमारी आज के दिन टोहाना जिला बनना मजबूरी भी है। नहीं, जैसे आप किसान हैं तो किसानी के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्या टोहाना में एग्रीकल्चर इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आपको ये लगता है कि ये जरूरतें जब आगे वाली हैं वो जिला बन के ही पूरी होंगी? देखिए, जो टोहाना है, यहाँ पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के, चाहे हम चावल की बात कर लेते हैं, चावल यहाँ पर बहुत पैदा होता है। चावल की वजह से टोहाना में तकरीबन 150 से 200 सेलर है, जो ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यहाँ का चावल विदेशों तक भी जाता है। ये जो बहुत ज़रूरी है। बाग आज के दिन देख सकते हैं आप, हमारे एरिया के अंदर, मेरे आसपास के गांव बिढ़ाईखेड़ा और डांगरा के अंदर बहुत ज़्यादा पिछले दिनों से बाग का रकबा बढ़ा है। हमारा अमरूद है, वो यहाँ से लुधियाना भी जाता है, पंजाब भी जाता है, और चंडीगढ़ भी जाता है, दिल्ली भी जाता है। और मंडी जो हमारी है, सब्जी की मंडी है, ये बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ से बहुत दूर दूर तक के व्यापारी आते हैं। तो टोहाना जिला हमारा बहुत ही जरूरी है, रेल का नेटवर्क भी यहाँ पर बहुत बड़ा है, आपको पता है। और पुरानी मंडी टोहाना में है, बहुत पुरानी मंडी है, और नई मंडी भी हमारी बहुत आधुनिक तरीके से नई मंडी बनी हुई है। तो हर तरीके से टोहाना जरूरी है, मजबूरी है, जिला बनना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। जरूरी है, मजबूरी है, बनना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप किसान हैं, किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए होते हैं, जी। तो क्या उसके अंदर भी जिना होना महत्वपूर्ण है? जैसे देखिए, आप धरने प्रदर्शनों में। हमें अधिक मतलब जिला कार्यालय का घेराव करना पड़ता है, तो हम्म, हम यहाँ से 70 किलोमीटर जाते हैं। तो भी हमें, और कोई भी जो किसान का फायदा है, कोई सब्सिडी है, किसी ट्रैक्टर को रूटावेटर मान लीजिए मिल गया, तो उसे हमें पास करवाने के लिए भी फतेहाबाद लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। हमें कोई भी स्कीम है, मान लीजिए मैं बाग लगाना चाहता हूँ, हम्म। तो बागवानी के लिए आवेदन हमें फतेहाबाद करना पड़ता है। अच्छा कोई जी। भी सब्सिडी है, मैं हम्म। ब्लॉक लेवल पे तो यहाँ दे सकता हूँ, लेकिन अधिकतर स्कीम है वो हमारे फतेहाबाद हेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो हमें बार बार कृषि अधिकारियों से, चाहे कोई भी समस्या हो, तो हमें बार बार फतेहाबाद जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, बीच में भुन्ना भी आता है और फिर फतेहाबाद आता है। तो हमारा काफी लंबा है, तो इसलिए टोहाना पर हमारा बहुत सड़क जरूरी मार्ग है। तो खैर बना हुआ है सारा, आसानी होती होगी सीधा जाने में, जिला वहीं रहे। यहाँ पे तो पूरा सेक्रेटरीट है, देखिए यहाँ क्या जरूरत है? देखिए बात ये नहीं है सड़क मार्ग बना हुआ, सड़क मार्ग भी काफी समय, जैसे पिछले बारिश के दिनों में कितनी समस्या यहाँ पर आई है, लगातार बारिश रही, सारी सड़कें टूट गई, और लगातार फिर सड़कें एक बार टूट जाती है तो सरकारी तंत्र, आपको पता है कि कितने कितने दिनों में जा करके ठीक होती है। हम्म, पिछले दिनों किसान आंदोलन बहुत चरम सीमा पर था, हम्म। और हमारा जो टोहाना है वो पूरा का पूरा बॉर्डर के ऊपर है। जी। तो पूरे प्रशासन वहां से फतेहाबाद से चल के, चाहे पुलिस सिक्योरिटी आती है, चाहे बस आती है, उनकी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ, हम्म, और यहाँ पर पूरा बॉर्डर जो लगा हुआ है, पंजाब से आते हैं,
तो प्रशासन को भी सुविधा रहेगी, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर हुआ। उनका सारा, चाहे उन्होंने खाना बनाया हो पुलिस ने, और उन्होंने जो आर्मी आई थी उनकी व्यवस्था करवाई थी, तो सारी टोहाना के ऊपर हुई थी। फतेहाबाद तो हमारा बॉर्डर से कम टच है, कम टच है। जबकि हमारा टोहाना बहुत ज़्यादा बॉर्डर के टच है। और यहाँ सारा प्रशासन बैठे भी रहना चाहिए, और नहरों की नगरी भी है, आपको पता है। बॉर्डर का एरिया, जो नशे की समस्या की बात आती है, बार बार एसपी आता है, डीसी आता है, यहाँ टोहाना आकर के बयान देते हैं कि हम काबू करेंगे, हम काबू करेंगे। और हमारा बॉर्डर का एरिया है, यदि पूरा प्रशासन यहाँ पर हो तो पूरा काबू भी पाया जा सकता है। तो इसीलिए टोहाना हम हर बात की पुष्टि से, चाहे वो फसल हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, फसल की बात अगर हम करें, हॉस्पिटल की बात मैं करूंगा, हाँ फतेहाबाद हॉस्पिटल की से बात, अच्छी फैसिलिटी हमारे टोहाना के अंदर है। रेलवे की फतेहाबाद में कोई नेटवर्क नहीं है, हमारे टोहाना में नेटवर्क है रेलवे का। और बसों का जाल भी हमारे टोहाना के अंदर है, क्योंकि यहाँ से सीधी चंडीगढ़, नरवाना और हिसार के लिए सारे टोहाना वो एरिया है जिससे हर रूट मैच करता है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं बात कर रहा था कि मंडी जो है टोहाना की, तो टोहाना तो अच्छी मंडियां बनी हुई हैं, जिला बनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, 4 तो मंडियां हैं यहाँ पर। टोहाना बहुत बड़ी मंडी है, जिला बनने से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है कि टोहाना तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। जब हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट होगा तो मंडी का भी विस्तार होगा, सेंटर से पैसा अलग आएगा, एरिया का भी हमारा बहुत बड़ा सारा का सारा यहाँ पर डीसी बैठेगा, सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, हमारे तक किसानी के अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे बैठेंगे, समाज कल्याण तकरीबन, चाहे हमें बुढ़ापा पेंशन बनवानी हो तो फार्म हमें फतेहाबाद जमा करवाना पड़ता है जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास। अच्छा इनके लिए चाहे फतेहाबाद जाना किसी पड़ता है। गरीब को 100 गज का मकान का प्लाट मरम्मत के लिए पैसे हो तो भी वो ऑनलाइन तो आजकल कर दिया, लेकिन वो एक दिखावा है, फतेहाबाद हमें जमा करा के आना पड़ता है। तो आप बताइए, यहाँ से 70 किलोमीटर, अधिकतर जो गरीब हमारे, जिन्होंने मान ले मकान का फार्म भर दिया, वो फतेहाबाद जा नहीं सकते, उन्हें पता नहीं है। तो इस चक्कर में बहुत से गरीब जो जनता है वो बहुत लुटते भी बहुत है, क्योंकि पैसे देके उन्हें काम करवाना पड़ता पैसे है। दे के काम और कर। यदि ऑफिस वहाँ कोई वहाँ का कर्मचारी ना बैठा हो तो अगले दिन फिर आना, फिर जाना, फिर ना बैठा पाए तो क्या तसल्ली हो। अच्छा आपके परिवार की जड़ों की तरफ चलते हैं। जब आपने इतनी सारी बातें कह दी, आप एमएलए परिवार से भी रहे हैं, तो क्या तब भी दादाजी के साथ ऐसी बात चलती थी टोहाना के जिला बनने की? क्योंकि कहा जाता है कि टोहाना के जिला बनने की लड़ाई तब से है जब फतेहाबाद बना है। देखिए, बहुत पुरानी जिला बनने की लड़ाई है, लेकिन नेतृत्व कमजोर भी हम कह सकते हैं। जो टोहाना के नुमाइंदे थे, अच्छी तरीके से आवाज़ नहीं उठा पाए, और यही कारण है कि आज तक हमारे फतेहाबाद के प्रशासनिक स्तर पर फाइल अभी तक ऊपर नहीं गई है, आज तक ऑन रिकॉर्ड की बात है। कहीं हमारे किसी विधायक ने अब की बार विधानसभा के अंदर आवाज़ उठी है, लेकिन एक चीज़ की जब आवाज़ उठती है तो बनता ज़रूर है। बनता जरूर अब है। टोहाना में पिछले दिनों से आप मीडिया के साथियों के द्वारा बड़ा तेजी से संघर्ष उठाया जा रहा है जिला बनने के लिए। तो उसमें सब साथी चाहते हैं कि टोहाना जिला बने, लेकिन वो किस तरीके से उसकी पैरवी की जाए, बात पैरवी की है। हम अधिकारियों से कैसे मिलें, इसके अंदर कमी क्या है, क्यों नहीं बन रहा, कहाँ अड़चन आ रही है, तो उसकी तह तक जाना तमाम साथियों की जिम्मेवारी है। और हर साथी टोहाना के, चाहे सभी सरपंच है, वो भी यही चाहते हैं हमारा आधा, चाहे वो बिठमड़ा के गांव में नरवाना का आधा हिस्सा लगता है, कालन धमतैन हमारे बड़े गांव है, यहाँ पे ये फुलिया कला तक के फुलिया गांव, कला कला और के गांव, सुलेड़ा, सुलेड़ा जुलेड़ा, ये सारे गांव हमारे, उनकी मंडी भी यही है। ये आते भी टोहाना ही ये है इनके किसी भी कामों इनके के लिए। इनकी ये धान भी यहीं बेचते हैं, ये गेहूं भी यहीं बेचते हैं। और टोहाना की मंडी जो बड़ी होने के कारण बहुत दूर दूर की फसलें यहाँ पर आती है। तो ये चाहते हैं, रतिया के कुछ गांव भी यहाँ आना चाहते हैं, जाखड़ हमारा हो ही गया सारा का सारा। अच्छा रतिया के तो भी कुछ गांव हाँ, इस तरफ टच रतिया करते के हैं। भी बहुत टच करते हैं, और हमारा जो हिसार का जो ये बिठमड़ा बठमड़ा गांव है, उकुलाना तक का जो हाँ, एरिया है, उगलाना के एरिया है, उकुलाना तो का ये जो भी एरिया यहाँ पर उनका मतलब आना जाना यहाँ पर रहता है। तो स्वाभाविक है, जिनका नजदीक हो और आना जाना हो, जहाँ पर लेन देन हो, तो वही को जिले में चाहते हैं। है, जो आपके किसान संगठन है आपकी, उनसे भी बात होती होगी। संयुक्त किसान मोर्चा टोहाना का एक पक्का मोर्चा भी बना था, जी। तो उसके बीच में भी चर्चा चल रही है या आप उसको उसमें रखने वाले हैं? क्योंकि आज ना हमने इसके ऊपर एक खुला पत्र जारी किया है सभी संगठनों और सभी पदाधिकारियों के पास, जो आपके पास भी व्हाट्सएप पे आया होगा, जिसमें हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी अपनी संस्था से एक रेजोल्यूशन पास करके यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और यहाँ के नुमाइंदों को भेजिए, ताकि उनको पता लगे कि ये डिमांड अब जोर पकड़ रही है। देखिए, टोहाना के संयुक्त किसान मोर्चा सभी जिसमें संगठन है, हाँ। हर एक संगठन इसके लिए राजी है और पूरी संघर्ष के करने के लिए इसके तैयार है। क्योंकि हमें तो ज़्यादा दिक्कत होती है आपसे, क्योंकि हम
ज्ञापन देने के लिए को जिला भेजते हैं अधिकारी के पास जाना और हमें पड़ता है। 70 किलोमीटर जाना होता है, जबकि किसान के पास कोई इनकम का सोर्सेज थोड़ी है। जी। वो तो अपने पैसे इकट्ठे करके कोई गाड़ी करता है, कोई भाड़ा करता है, कोई किसी के साधन में चढ़ता है, तब वहाँ जाकर फतेहाबाद पहुँचता है। और हमारे यहाँ पर हो तो हम अधिकारियों से अपनी बात भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं, उनको ज्ञापन दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो हम किसान संगठन की तरफ से पूरे के पूरे जिला बनाने की मांग है और सभी साथियों की सारे सरपंच इसमें साहिबान इसमें सहयोग कर सहयोग रहे हैं करेंगे। और सभी पत्रकार साथी तो इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस बात को लेकर के और आया। और जहाँ तक बात गांव डांगरा की है, तो हम तो बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं, क्योंकि हमें तो डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। पड़ोस में मिल हम तो जाएगा। 2 किलोमीटर पे यहाँ पे जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ जाएंगे हम तो। ठीक है, रमेश डांगरा जी हैं, बहुत सी बातें रखी इन्होंने और इस बात के अंदर ये निकल के आ गया कि आज के वक्त में प्रत्येक टोहानवी के मन में है, जिसमें किसान भी शामिल है, कि टोहाना जो है जिला बनना चाहिए। टोहाना जिला बनने की पूरी योग्यता रखता है, कहीं भी कोई खामी नहीं है। और जैसे ये जिला बनेगा, इसके विकास की गति और भी आगे बढ़ेगी। किसान संगठन साथ में इन्होंने आश्वासन दिया है टोहानवी होने के नाते कि ये एक प्रस्ताव पास करके जल्दी ही आगे भेजने का काम करेंगे। तो रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। खेत के अंदर पधारे, आपका किसानी के अंदर आप देख सकते हो। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल, हम आप तो बिल्कुल अंगोछे में रहते हैं अंगोछे में हमेशा, रहते हो क्योंकि आप। ये अंगोछा है नहीं, जो आपने बताया वो खींच के भी हमारा, लेके जाते नहीं हो। वो भी है। और ये जो अंगोछा है हमारा, किसान का बेटा जब काम करता है, मजदूर का बेटा काम करता है, तो ये मंडासा मार के करता है। चाहे हम ये मंडासा मारते हैं और अच्छा, मंडासा लगा रखा है। मंडासा मार के ही हम कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे हम खेत में हो, चाहे हम किसी भी तो एक उसमें। दिन इससे लगन से काम होता है एक मंडासा। दिन छापेमारी भी हाँ, करनी पड़ेगी ये आपकी। आज भी आपने छापेमारी की है। नहीं, और छापेमारी करनी जी पड़ेगी बिल्कुल, कि जब हम आए और देखें भी। अब गेहूं की जब कटाई हाँ होएगी, बिल्कुल, ये जब मर्जी आना, ये जब आपका गेहूं की खेत है, आपका कटाई घर है। होगी तब भी आएंगे। और जो किसान की जो मेन जो जगह है, उसका खेत ही होती है। बिल्कुल खेत ही बिल्कुल, उसकी कर्म भूमि है। खेत के बगैर हमें रोटी अच्छी लगती नहीं। हाँ। हम जब तक एक गेड़ा खेत की अपने खेत में नहीं, ना, वो हमारे मैंने देख किसान को। लिया आपका पूरा, जिसको कहते हैं देसी सौदा है। हाँ देसी सौदा है, देसी हम सौदा देसी था। हैं, देसी ही देसी। रहना चाहते ना हैं। ना, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आसपास के गांव के सरपंच, पंच, टोहाना के नगर पार्षद और नरवाना उकलाना का जो क्षेत्र है, इनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा कि टोहाना जिला बने तो आप सबको लाभ पहुंचेगा। यानी 25 किलोमीटर के दायरे में सबको लाभ मिलने वाला है। तो इस मांग को और भी मजबूती से उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए आपके पास आएं या आप हमारे स्टूडियो आएं, तो जरूर बताइएगा, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।